Hello everyone. So students, now I'm talking about could, right? So we are learning about modal verbs और modal verb में सेकेंड नंबर आता है could का. स्टूडेंट्स, ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि ये जो could है इसका मतलब है पॉसिबिलिटीज, एबिलिटी इन पास्ट. इट मीन्स काफ़ी लोगों को ये लगता है कि कुड का जो सेंस निकलता है ना हिंदी में, वो निकलता था कि हम ऐसा काम कर सकते थे. मतलब पॉसिबिलिटी इन पास्ट, जैसे कैन का मतलब हम कर सकते हैं, एबिलिटी है हमें. तो अगर हमें एबिलिटी पास्ट में दिखानी हो तो लोगों को लगता है कि हम बोलेंगे आई कुड डू दिस इन पास्ट. समझ में आना? तो बिल्कुल ठीक है, वो लोग, कोई गलती नहीं है इसमें. अगर हमें ऐसा बोलना है कि भाई मैं ऐसा कुछ कर सकता था तो हम यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन हमेशा याद रखना ये मॉडर्न इंग्लिश है. ये इंग्लिश जो हमने बनाई है ये यूके और यूएस दोनों का मिक्सचर है. तो स्टूडेंट्स, कुड का जो यूज़ किया जाता है केवल एक काम के लिए नहीं किया जाता. सिर्फ ये बताने के लिए नहीं किया जाता कि मैं ऐसा कर सकता था. कभी कभी जब हमें बहुत ज़्यादा प्यार से बोलना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट और पोलाइट होकर बोलना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो दिल को निचोड़ ले, भाई क्या मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ, या क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ सर, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से जब कोई बात करनी होती है तो भी कुड का यूज़ किया जाता है. तो मैं अपनी गंदी सी शक्ल को छोटा सा बना देता हूँ और अब हम लोगों के सामने बोर्ड ही बोर्ड है. तो स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं कुड की. तो पहली बात कि कुड को यूज़ किया जाता है एबिलिटी शो करने में इन द पास्ट. बिल्कुल सही है, आपको पता भी था. अगर हमें ये कहना है कि भाई मैं ऐसा कर सकता था, मैंने किया नहीं, मैं कर सकता था, तब हमें कुड का यूज़ करना है. वेरी गुड. जब हमें ऐसा कहना हो कि हम ऐसा कर सकते थे. अच्छा, दूसरा मैं आपको बता रहा था पोलाइट परमिशन में भी यूज़ करेंगे. एक होता है कि मे आई कम इन सर. ये मे आई समझ लो ध्यान से, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आज. मे आई कम इन सर, इसका मतलब हुआ कि सर आप तो भगवान हैं. मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट जब करेंगे ना हम किसी की, तब हम मे का यूज़ करेंगे. जैसे हमारे टीचर होते हैं, हमारा बॉस होता है, तब हम मे का यूज़ करते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देने में. अब जब हमारा कोई दोस्त हो हमारे साथ, तो हम क्या यूज़ करेंगे? कैन आई, कि भाई मैं अंदर आ जाऊं, भाई कैन आई कम इन. तो लड़का या आपका दोस्त या लड़की जो आपकी दोस्त है वो कहेगी अरे व्हाई नॉट कम इन. तो समझ में आ रहा है ना? तो अपने दोस्त के साथ परमिशन लेनी है तो कैन का यूज़ करेंगे. लेकिन हमेशा हर दोस्त एक सा नहीं होता दोस्तों. दोस्त कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको भी रेस्पेक्ट चाहिए होती है, तो उन लोगों के लिए हमने कुड को संभाल के रखा है. कुड का यूज़ अपने बराबर वालों को रेस्पेक्ट देने में किया जाएगा. ठीक है, कुड का यूज अपने बराबर वालों को रेस्पेक्ट देने में किया जाएगा. नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी को प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों में शो करने के लिए कुड का यूज किया जा सकता है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेंटेंस सही रहेगा. ठीक है, पॉसिबिलिटी अगर हो और कल के लिए हो तो भी हम कुड का यूज कर सकते हैं. लिख के रख लीजिए मेरी बात को. ठीक है, कैन का यूज करोगे बेटर रहेगा, लेकिन हम पॉसिबिलिटी शो करने में भी कुड को कई बार यूज करते हैं. नेक्स्ट, पोलाइट ऑफर करने में हम कुड का यूज कर सकते हैं. पोलाइट मैंने बताया ना आपको, बहुत प्यार से बात करनी है किसी से. जब हम प्यार से बात करेंगे तो कैन हटा दो, कुड लगाना शुरू कर दो जब बहुत पोलाइट होकर आप बात कर रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट में फिर वही आया शब्द पोलाइट. पोलाइट मतलब बहुत प्यार के साथ हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो कुड का यूज वैसे तो पास्ट के लिए किया जाएगा, लेकिन हम प्रेजेंट और फ्यूचर में भी इसका यूज करते हैं. भाई जैसा कि आप मेरी बात सुनिए, ये क्या है? ये मॉडल है, ये मॉडल वर्ब्स हैं. मॉडल वर्ब्स हैं तो मॉडल कौन होता है? सलमान खान देखा है ना, सलमान खान मॉडल है. मॉडल है तो क्या करता है? कभी पुलिस बन जाता है, कभी चोर बन जाता है, कभी आशिक बन जाता है, कभी दुश्मन बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है. तो एक मॉडल कई काम कर सकता है. तो इसी तरीके से हमने इनका नाम दिया है मॉडल. मतलब ये जो मॉडल हैं हमारे, ये कई तरीके के काम कर सकते हैं. ये प्रेजेंट में भी यूज हो सकते हैं, ये फ्यूचर में भी हो सकते हैं, और ये पास्ट में भी हो जाते हैं. तो किस तरीके से यूज किया गया है ये बात इस पे डिपेंड है. ठीक है, आइए मैं आपको इसके रूल्स और फॉलो चार्ट बना के दिखाता हूं.
सबसे पहले एबिलिटी दिखानी है पास्ट की, तो हम बोलेंगे आई कुड डू दिस, कि भाई मैं ऐसा कर सकता था। जैसे मुझे बोलना है कि मैं बहुत अच्छा पियानो बजा सकता था। जब 9 बज रहे थे, जब मैं 9 साल का था तो मैं बहुत अच्छा पियानो बजा सकता। तो कैसे बोलेंगे? आई कुड प्ले द पियानो वेल व्हेन आई वाज 9, मतलब जब मैं 9 साल का था तो मैं बहुत अच्छा पियानो बजा सकता था। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे बोलना हुआ कि जब मैं 9 साल का था तो यार मुझसे पियानो नहीं बजता था, मैं नहीं बजा सकता था, तो वहां पर हम बोलेंगे आई कुड नॉट डू दिस, मतलब भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता था। जैसे मुझे बोलना है कि जब मैं 9 साल का था तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था, तो मैं बोलूंगा आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज 9, राइट। सो यहां कुड के साथ नॉट लगा दिया, हो गई एबिलिटी खत्म। नेक्स्ट, पोलाइट परमिशन में, तो पहले आपको किसी को टारगेट करना है, उसको रोकना है बीच में, तो पार्डन मी, एक्सक्यूज मी, कुछ तो बोलना पड़ेगा। देखिए परमिशन के लिए जितने भी सेंटेंस यूज किए जाते हैं हमारे इसी चैनल पर सबकी वीडियोस अवेलेबल हैं। सब वीडियोस को सर्च करो और लाइक ठोके जाओ, ठीक है। चलिए, अगर आपको किसी को टोकना है तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी, और फिर आप कहोगे कि भाई कुड आई ऐसा कर सकता। जैसे मुझे कहना है कि सर क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो मैं बोलूंगा एक्सक्यूज मी सर, कुड आई टेक योर पेन। बहुत ज्यादा पोलाइट हो गया मैं, समझ में आ रहा है ना? बहुत ज्यादा प्यार से बात कर ली है, समझ लो, इतनी प्यार से बात कर ली कि दूसरा आपको अपनी जान दे दे। समझ में आया ना? तो बहुत ज्यादा जब प्यार से बात करनी हो वहां पर कुड का यूज करेंगे। जैसे यहां लिखा है, जैसे आपको कहना है मुझसे सर क्या आप मुझे यार 2000 रुपए दे सकते हो, तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी सर, कुड आई बैग 500 रुपीज प्लीज। तो कुड आई गेट या कुड आई बैग इसका मतलब हुआ कि आप बहुत प्यार के साथ मेरे से बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते हैं ना तो हम कुड का यूज़ करते हैं। थोड़ी शक्ल बड़ी करो यार, दिख नहीं रही है, क्योंकि मुझे नहीं दिखती मेरी शक्ल तो मुझे समझ में नहीं आता, पता ही क्या गंदी बात है मुझे। नेक्स्ट है, पॉसिबिलिटी को शो करने में भी किया जा सकता है। जैसे कि कैन का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सेम यूज़ करना है। जैसे हो सकता है कल मैं एक पेन खरीद लूं, तो इट कुड बी पॉसिबल, ये हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल दैट आई विल परचेस अ पेन, या आई कुड बी परचेस ए पेन। पॉसिबल शब्द को ही हटा दो क्योंकि कुड का मतलब ही पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बना? इट कुड बी, ऐसा हो सकता है कि भाई हो सकता है कि कल मेरे YouTube चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो। इट कुड बी पॉसिबल, तो हम हटा रहे हैं यहां से क्योंकि कुड बी का मतलब है इट कुड बी यू मे फाइंड more than 1,000 subscriber on my YouTube channel. So students, next है पोलाइट ऑफर। पोलाइट ऑफर मतलब बहुत प्यार से किसी को ऑफर करना कोई चीज। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, नो प्रॉब्लम आई कुड गिव यू अ लिफ्ट, मतलब कोई बात नहीं, मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं। अगर आपको बोलना है कि कोई बात नहीं, आपको ऑफर करनी है कोई चीज, तो आप बोलोगे नो प्रॉब्लम। आप क्या बोलोगे? नो प्रॉब्लम आई कुड ऐसा कर सकता आपके लिए। जैसे किसी ने आपसे कह दिया सर क्या आपके पास 2 पेन है, आप प्लीज एक पेन दे दीजिए, तो आप बोलेंगे नो प्रॉब्लम आई कुड गिव यू पेन, मतलब मैं आपको पेन दे सकता हूँ। आपसे किसी ने पूछा भाई यार 2,000 रुपए है भाई, बहुत ज़रूरत है, मम्मी की तबीयत खराब, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपको लगा कि हाँ चलो हेल्प करनी चाहिए, तो आपसे कोई आपको बोलना है तो आप बोलोगे नो प्रॉब्लम आई कुड हेल्प यू। तो इस तरीके से जब कभी आपको किसी को कुछ चीज़ देनी हो तो आप उसे पोलाइटली बिहेव करेंगे। नेक्स्ट, अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा सेंटेंस है, कुड यू प्लीज। बस ये जो लाइन है ना भाई, ये बहुत जिंदगी से खेल जाती है। ये है कुड यू प्लीज। देखो कुड यू प्लीज का मतलब पता है क्या है? कि दिल और जान लगा रहा है बंदा आपसे मांगने में कोई चीज। मतलब जब कोई भी चीज को बहुत ज्यादा प्यार के साथ मांगा जाएगा तब कुड यू का प्लीज, कुड यू प्लीज बोला जाएगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कुड यू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल,
मतलब मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट की है आपसे कि भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस तरीके से सेंटेंस बोले जाते हैं स्टूडेंट्स। ये चार्ट जो मैंने बनाया है ना बोर्ड पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 टाइप्स की फीलिंग्स हैं जो हम कुड का यूज करके बनाते हैं। ये फीलिंग्स आपको कहीं किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ इतना बनाया जाएगा कि भाई देख, कुड का यूज किया जाएगा पास्ट में एबिलिटी शो करने में कि तू कर सकता था तो कुड यूज करेगा, तू नहीं कर सकता था तो कुड नॉट यूज करेगा। समझ में आया? लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किन किन कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलो एक बार सब एक सेंटेंस बनाते हैं कि मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। मैं नहीं खेल सकता था, आई कुड नॉट प्ले। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, कुड आई प्ले विद यू? तो ये पॉसिबल है कि मैं तुम्हें 5 रुपए दे दूं। इट कुड बी दैट आई विल गिव यू 100 रुपीज या 5 रुपीज। नो प्रॉब्लम, आई कुड हेल्प यू। डोंट वरी, आई कुड हेल्प यू। चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट, कुड यू प्लीज लाइक माई दिस वीडियो? क्या आप प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे? तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की फेमस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।